आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा एक नए तरीके से। और बहुत आसानी से इस टेस्टी हलवे को बना सकते हैं। बड़े प्यार से आप भगवान के भोग के लिए और घर परिवार के लिए भी बनाएं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 4 गाजर लिए, छील लिए और इन्हें कद्दूकस कर लिया है। तो आप चाहें तो मिक्सी जार में भी घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर ली हैं बिल्कुल पतले साइड से। तो हमें इस गाजर को अच्छी तरह से पकाना है। तो आप देख रहे हैं बहुत ड्राई है ये, तो ड्राई ही गाजर हमें चाहिए थी। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहला जो स्टेप है, आपको गाजर को पकाना है। तो यहाँ पर गाजर को मैंने कद्दूकस प्रॉपर कर लिया है और इसी के साथ हम लेंगे थोड़ा सा दूध। तो यहाँ पर मैं आधा किलो दूध का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि मैंने 4 ही गाजरें ली हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन। तो इस पैन को हम यूज़ करेंगे गाजर को पकाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर आधा चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है। तो देसी घी इसलिए ऐड किया जाता है ताकि गाजर जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। इससे क्या होता है कि गाजर की जो नमी है वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाती है और गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बनता है। तो आप देख रहे हैं मैंने जैसे ही मेल्ट हुआ है देसी घी, मैंने गाजर डाल दी है। बस आपको ऐसे ही गाजर को डाल करके इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है अगर आप गाजर के हलवे को टेस्टी बनाना चाहते हैं और आपको लगता है कि उसमें हमें कोई भी प्रकार का मावा नहीं डालना है। तो आप ऐसे भी मावे वाला वो गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो आपको कम से कम भी 2 या 3 मिनट आपको गाजर को अच्छी तरह से पकाना है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये पकती जा रही है वैसे वैसे इसका कलर जो है वो प्रॉपर तरीके से चेंज होना शुरू हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि गाजर के अंदर की जो नमी है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी और आप जब दूध डालेंगे तो प्रॉपर तरीके से ये दूध को ऑब्जर्व करेगा। अब यहाँ कम से कम भी मैं 3 मिनट लगातार इसको चलाते हुए पका लूंगी। अभी यहाँ पर हमें अच्छी तरह से गाजर को पकाना है। तो जैसे जैसे आप गाजर को पकाते जाएंगे वैसे ये थोड़ी सी होना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमें दूध को लास्ट में डालना है, पहले हमें अच्छी तरह से गाजर को पकाना है। तो यहाँ पर 1.5 मिनट हो गया है, प्रॉपर तरीके से गाजर नहीं पकी है, अभी भी इसके अंदर हल्की फुल्की नमी है। तो प्रॉपर तरीके की नमी तोड़नी है इसकी, तभी आपका जो गाजर का हलवा है वो टेस्टी बनेगा। तो इससे क्या होता है कि जो हम दूध डालते हैं वो प्रॉपर तरीके से मावे की शेप में आ जाता है। लेकिन अगर आप गाजर और साथ में ही दूध डाल देते हैं तो गाजर का जो पानी है वो दूध में ऑब्जर्व होकर के आपको मावे का फ्लेवर नहीं देता है, ये आप ध्यान रखें। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से गाजर का जो कलर है वो परिवर्तन होना शुरू हो गया है। तो बड़े प्यार से आप भगवान के भोग के लिए भी आप ये गाजर का हलवा बना सकते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत टेस्टी बनता है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है और ये पक भी गया है। मैंने थोड़ा सा साइड पे कर दिया है इनको ताकि अभी हम प्रॉपर तरीके से इस पर दूध डाल सकें। अब यहाँ पर फुल फैट दूध लिया है मैंने और इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो ओनली आपको ध्यान रखना है कि गाजर प्रॉपर डूबी हुई होनी चाहिए और आप देख रहे हैं जितनी गाजर थी मैंने उतना ही दूध लिया है। तो अगर आप दूध ज़्यादा भी डाल सकते हैं तो ज़्यादा डाल दे, कम डालेंगे तो भी चल जाएगा, आपका जो गाजर का हलवा है वो टेस्टी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारा ही दूध डाल दिया है और अभी प्रॉपर तरीके से हम धीरे धीरे इसको पकाते रहेंगे। बस आप ध्यान रखें कि जब भी आप गाजर का हलवा बनाते हैं हाई स्पीड ना रखें गैस की, ओनली लो स्पीड में ही आप धीरे धीरे इसको पकाते रहें। लेकिन आपकी गाजर के हलवे की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप तब तक इसे फुल गैस पर पका लें जब तक इसका दूध जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पकते पकते यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं, दूध भी थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया है, गाजर भी अच्छी तरह पकना शुरू हो गई है। इसके अंदर हम इसको टेस्टी बनाने के लिए डालेंगे मिल्क पाउडर। तो ये 2 चम्मच आप मिल्क पाउडर डाल दें। इससे क्या होगा, गाजर के अंदर मावे का फ्लेवर आपको देना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी ये मावे का फ्लेवर ले लेगा। तो अगर आपके पास है तो आप डाल दें मिल्क पाउडर, लेकिन नॉर्मली ये मार्केट में मिल जाता है तो आप छोटे पैकेट भी ला करके डाल सकते हैं। तो इससे आपको मावा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उस चीज़ से बहुत टेस्टी बनेगा। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं और आप देख रहे हैं धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है। बस आप साइड के किनारों से अच्छी तरह से इनको हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि अभी अपने चीनी इसमें प्रयोग नहीं किया है, अभी चीनी नहीं डाली है, ओनली हमें गाजर के हलवे को यहाँ पर अच्छी तरह पकाना है। तो चीनी को बस ध्यान रखें कि जब आपका गाजर का हलवा प्रॉपर तरीके से पक जाए उसके बाद ही आपको इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। हम बहुत सारी बार क्या करते हैं, दूध भी डाल देते हैं, गाजर भी डाल देते हैं और चीनी भी डाल देते हैं, तो उससे जो आपको फ्लेवर चाहिए वो फ्लेवर नहीं मिलता। अभी यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच देसी घी।
तो ये क्यों डाला जाता है, आप आधा चम्मच मैंने पहले डाला था और एक चम्मच अभी। तो देसी घी डालने का ये मतलब होता है कि गाजर का जो हलवा है वो नीचे चिपकेगा नहीं, इसीलिए। और दूसरी बात यह है कि अच्छी तरह से वो पक जाएगा। बड़े प्यार से आप भगवान की याद में शक्तिशाली संकल्पों के साथ भगवान के भोग के लिए आप ये रेसिपी बनाएं। शिवरात्रि है, शिवरात्रि पर दूध के साथ इस भोग को तैयार करें और शिव भोलेनाथ को आप स्वीकार कराएं। कोशिश करें इस शिवरात्रि अपने हाथ से ही आप भोग बनाएं और शिव भोलेनाथ को स्वीकार कराएं। यहाँ पर आप स्वाद के अनुसार चीनी डाल दें। तो आप चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप गुड़ डालना है गुड़ डाल दें, चीनी डालनी है चीनी डाल दें। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच चीनी के डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हमें लास्ट में इसको अच्छी तरह से पकाना है, जिसको हम कह सकते हैं कि भूनना है। अच्छी तरह से गाजर को हम भून लेंगे तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से इसके अंदर जो दूध भी है वो भी सूख जाएगा, तो वो मावे का फ्लेवर ले लेगा और गाजर भी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो अभी हमें लगातार इसको चलाते हुए पकाना है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी हमने चीनी ऐड कर दी है इसके अंदर, तो चीनी भी अभी मेल्ट होगी, वो भी अपना पानी थोड़ा रिलीज करेगी। तो अभी हमें कम से कम भी 2 मिनट इसे अच्छी तरह से पकाना है, लगातार चलाते हुए। आप देख रहे हैं इसकी प्रॉपर नमी सूख गई है और ये बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गया है। तो ये गाजर का हलवा आप स्टोर करके रख सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए खराब नहीं होगा। पर इस शिवरात्रि अपने हाथ से आप परमात्मा के लिए, शिव जी के लिए भोग स्वीकार कराएं, क्योंकि ये दूध का भोग जो है वो बहुत फलदायक होता है। आप दूध के साथ इस भोग को बनाएं और शिव जी को खिलाएं, तो इससे शिव जी प्रसन्न भी होंगे और आपको बहुत सारे वरदान भी देंगे। तो इस शिवरात्रि भगवान के लिए अपने हाथ से और पावरफुल संकल्पों के साथ इस भोग को तैयार करें। बहुत आसान है, कुछ मिनटों में ही तैयार हो जाता है, बहुत इजी भी है। तो इजी मेथड आपको बताया है, तो ऐसे आप घर वालों को भी ये भोग स्वीकार कराएं। तो यहाँ पर आप बीच बीच में थोड़े कट लगा दें, ताकि जो नमी है इसकी गाजर की वो प्रॉपर तरीके से सूख जाए। तो ये गाजर का हलवा प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हैं, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी उतना लाजवाब है, और भगवान भी इसको खा करके प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे आप घर पर बहुत टेस्टी ये गाजर का हलवा बनाएं। तो आपको ये गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी, आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि हर आत्मा अपने घर में भगवान शिव जी के लिए भोग स्वीकार करा सके। गाजर का हलवा बनके तैयार है, तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसके अंदर अभी हम डाल देते हैं। तो देख रहे हैं कितना खिला खिला बना है। और इसको गार्निश करने के लिए हमने कटे हुए नट्स रखे हैं, ड्राई फ्रूट रखे हैं, तो वो इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप भगवान के लिए बड़े प्यार से इस शिवरात्रि भोग स्वीकार कराएं और भगवान शिव जी को आप भोग लगाएं। तो बड़े प्यार से पावरफुल संकल्पों के साथ, शुद्धिकरण के साथ आप इस भोग को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो भगवान खुश भी होंगे और आपके परिवार वाले भी खुश होंगे।